सभी को जोहार। आज हम लोग देखेंगे रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ज्योग्राफी पीजी का सिलेबस सेमेस्टर 1 के पेपर 2। पेपर का नाम है भू आकृति विज्ञान। आज हम लोग सिलेबस को देखेंगे। कल से हम लोग ये एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे। एक एक टॉपिक हम इस यूट्यूब चैनल में हम अपलोड करते रहेंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के अंदर जो भी नोट्स अपलोड होते रहेंगे वो फ्री में आप लोग को मिलते रहे। चलिए तब देर ना करते हुए आज हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत में सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। चारों यूनिट का नोट्स इस चैनल पर प्रत्येक दिन डेली अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग आज सिलेबस को समझ लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक एक टॉपिक को प्रत्येक दिन हम लोग समझेंगे। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग पहले डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है यूनिट 1 पढ़ना है, और यूनिट 1 के अंतर्गत में भू आकृति विज्ञान को हम लोग को पढ़ना है। और भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत में क्या पढ़ना है हम लोग को? भू आकृति विज्ञान की परिभाषा और उसका क्या है दायरा। भू आकृति विज्ञान की परिभाषा हम लोग को पढ़ना है, उसका दायरा का मतलब होता है क्षेत्र। क्षेत्रों को हम लोग पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है? मौलिक अवधारणाएं। भू आकृति विज्ञान का क्या मौलिक अवधारणाएं हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? भूवैज्ञानिक संरचना और भूमि रूप। भूवैज्ञानिक संरचना और भूमि रूप को पढ़ना है। इसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है एकरूपता पढ़ना है। इसके बाद आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? भू आकृतियों का बहुचक्रीय विकास। भू आकृतियों का बहुचक्रीय विकास। इसके बाद पढ़ना है भूदृश्य विकास के सिद्धांत। भूदृश्य विकास के सिद्धांत, भूमि का जो दृश्य जो बनता है उसका सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग का यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट टू में हम लोग को पढ़ना है पृथ्वी की हलचलें। पृथ्वी की जो हलचल होते हैं आंतरिक भाग से हलचल होते रहते हैं, और पृथ्वी जो हलचल हो जाते हैं, हो जाने के बाद बहुत कुछ घटना होते हैं। तो क्या क्या हलचल हम लोग को पढ़ना है? तो पहले हम लोग को कौन सा हलचल पढ़ना है? पर्वतीय जनित हलचल को पढ़ना है। इसके बाद अधिवृक्ष जनित पढ़ना है। इसके बाद परिणामी भू आकृति। जब ये हलचल होने के बाद परिणामी भू आकृति, इसका परिणाम क्या आ जाता है, इसको हम लोग को पढ़ना है। आगे पढ़ना है हम लोग को अस्थिरता की शक्तियाँ। अस्थिरता की शक्तियाँ के बारे में आगे हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद आगे पढ़ना है आइसोस्टेसिस पढ़ना है। आइसोस्टेसिस को हम लोग को पढ़ना है। आगे सबसे इम्पोर्टेंट वाला क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में आते रहता है। अगर माना कि ज्योग्राफी में आप चाहे पीजीटी, टीजीटी कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग को बढ़िया से पढ़ना है। आगे क्या है? भूकंपीयता। भूकंप के बारे में हम लोग को पढ़ना है। भूकंप होने के बाद फिर हम लोग को ज्वालामुखी को भी पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है? हिमालय के विकास के संदर्भ में पर्वतीय जनित संरचना। अब हिमालय के विकास के संदर्भ, हिमालय जब विकास हुआ और उस विकास में पर्वतीय जनित संरचना क्या है, उस संरचना के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। तो इसी प्रकार बहुत इजीली, बहुत आराम से हम लोग का यूनिट 2 भी पूरा हो जाएगा। तो यूनिट 2 पूरा होने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग जाएंगे फिर यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है बाहर जनित प्रक्रिया। बाहर जनित प्रक्रिया का मतलब होता है कि बाहर में जो भी घटना होते हैं,
अब जैसे कि पिछला यूनिट 2 में हम लोग पढ़े थे, जो भी ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, क्या हुआ, वो अंतर्जनित हो गया। वो अंतर्जनित मतलब अंदर की घटना है। अब हम लोग को बाहर जनित मतलब बाहर की घटना को हम लोग को पढ़ना है। बाहर की घटना में क्या होता है, उन्नयन की अवधारणा, उन्नयन की अवधारणा को पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है, उन्नयन के कारक, उसका क्या कारक है और उसका प्रक्रिया क्या है, ये सबको हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद आगे क्या पढ़ना है, हम लोग को अपक्षय पढ़ना है। इसके बाद द्रव्यमान पढ़ना है। इसके बाद क्षय की प्रक्रिया, क्षय की प्रक्रिया को हम लोग को पढ़ना है। आगे हम लोग को पढ़ना है जल निकासी प्रणाली को पढ़ना है। और आगे फिर पढ़ना है जल विकास प्रतिरूप द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ। तो जल निकास द्वारा जल जब चलते हैं, बहते हैं, उसका जो भी आकृति बनते हैं, उस आकृति के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या क्या आकृति, हम लोग एक एक टॉपिक हम लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे। और लास्ट में क्या पढ़ना है हम लोग को, ढलान विकास। यूनिट 3 के अंतर्गत में लास्ट में क्या हम लोग को पढ़ना है, ढलान विकास, ढलान का विकास कैसे हुआ। अब सारा चीज़ हम लोग एक एक चीज़ हम लोग प्रत्येक दिन एक एक हम लोग बढ़िया से समझेंगे। एक बहुत अच्छे नोट्स भी आप लोग को मिलते रहेंगे। इसी प्रकार हम लोग का यूनिट 3 भी पूरा हो जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में आ जाते हैं। यूनिट 4 में हम लोग आ जाते हैं। अब यूनिट 4 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में हम लोग को सबसे पहले हम लोग को क्या है, भू आकृति प्रक्रियाएँ। भू आकृति प्रक्रियाएँ, हम लोग को भू आकृति के जो प्रक्रिया होते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग समझना है। पहले क्या है, एओलियन, एओलियन सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है समुद्री, समुद्री को हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद क्या है, हिमनद को पढ़ना है। इसके बाद तटीय प्रक्रिया की गतिशीलता, तटीय प्रक्रिया की गतिशीलता, तटीय क्षेत्र में जो भी गतिशीलता होती है उस गतिशीलता के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद परिणाम स्वरूप भू आकृतियाँ, जब ये सब घटना होने के बाद परिणाम क्या हो जाता है, परिणाम होने के बाद उसका आकृति किस प्रकार बनता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग को समझना है। फिर हम लोग को पढ़ना है भू आकृति विज्ञान में नवीनतम रुझान। भू आकृति विज्ञान में नवीनतम रुझान, नया नया रुझान क्या आया है, नया नया घटना क्या हुआ है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान, अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ना है। इसमें शहरी भू आकृति विज्ञान। अब इसके बाद भू आकृति खतरे, शहरी क्षेत्रों में क्या है ना, बहुत सारे आकृति बदल गए हैं। शहरी क्षेत्र में ज़्यादा घर बन रहा है, कारखाना बन रहा है, इसी प्रकार से क्या होता है, बहुत सारा चीज़ क्या होता है, आकृति बदल रहा है, उस आकृति के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद भू आकृति खतरे, अब मतलब भू आकृति का जो खतरा हो रहा है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग यूनिट 4 को भी आराम से पूरा कर लेंगे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक दिन आप लोग को फ्री में नोट्स, आपका कोई फीस यहाँ नहीं लगेंगे, ओनली आपका क्या फीस है, आपका सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए, आप प्रत्येक दिन इस नोट्स को आप इजीली मिलते रहेंगे आराम से। कहीं आप लोग को बुकलेट जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़, इस प्रकार की नोट्स या इस प्रकार की बुक, इसी प्रकार के बुक्स मार्केट में नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी प्रकार का यूट्यूब के द्वारा किसी माध्यम के किसी को फ्री कंटेंट में किसी को फ्री में दिया जाए। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे नोट्स आप लोग फ्री में ले जाइए। ठीक है, जोहार, सभी को जोहार। आज कल से हम लोग कंटिन्यू अच्छा से पढ़ेंगे। सभी को जोहार।